एक बार की बात है, एक जंगल में आलसी भेड़िया रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था। कई जानवर तालाब पर आकर पानी पीते थे। भेड़िया हमेशा भोजन की तलाश में रहता। एक दिन वह तालाब के पास बैठा था, तभी उसे मरा हुआ जंगली भैंसा दिखाई दिया। भेड़िए ने स्वयं से कहा, इसे कहते हैं किस्मत, मैं जितना चाहूँ खा सकता हूँ। यह सोचकर उसके मुँह में पानी भर गया। वह फटाफट पूरा भैंसा खाना चाहता था। उसने विचार किया, अगर कोई जानवर आकर अपना हिस्सा मांगने लगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए किसी के भी आने से पहले इस भैंसे को डका लेना जरूरी है। भेड़िया तेजी से खाने लगा। वह खा ही जा रहा था बिना चबाए हुए। वह एक बहुत तेजी मुँह चला रहा था। जल्दीबाजी में एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। ओहो, यह क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, यह हड्डी तो बाहर भी नहीं निकल रही है। भेड़िया रोने लगा। वह खांसना चाहता था, लेकिन हड्डी की वजह से खांसने का प्रयास निरर्थक साबित हुआ। ओह, मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्या करूं? भेड़िए को अचानक नदी के पास रहने वाले सारस की याद आ गई। वही सारस जिसकी लंबी चोंच सुराही के अंदर से भी खाना निकाल लेती है। भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय सारस, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। यदि आप इसे अपनी लंबी चोंच से बाहर खींच लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, आपको एक शानदार उपहार दूंगा। सारस को भेड़िए पर दया आ गई। उसने भेड़िए से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। जैसे ही भेड़िए ने मुंह खोला, सारस ने अपनी चोंच उसके मुंह में डाली और हड्डी को बाहर निकाल दिया। हड्डी बाहर निकलते ही भेड़िया बोला, आहा, अब जाकर राहत मिली। सारस ने पूछा, मेरा उपहार कहाँ है? भेड़िए ने जवाब दिया, कौन सा उपहार? सारस ने नम्रता से कहा, आपने ही कहा था कि अगर मैं आपके गले से हड्डी निकालूंगा तो आप मुझे एक उपहार देंगे। भेड़िए ने कहा, क्या यह उपहार काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारा जीवन बख्श दिया? तुमने मेरे मुंह में अपनी चोंच डाल दी और जीवित बच गए। मैं चाहता तो तुम्हारे सिर को कुचल देता, अभी तक तो तुम मेरे पेट में होते। भेड़िए का यह जवाब सुनकर सारस स्वयं को ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसके पास भेड़िए को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसने भविष्य में किसी भी ऐसे जानवर की मदद नहीं करने का निश्चय कर लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धूर्त लोगों की कभी भी सहायता नहीं करनी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।